नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में पुलिस के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। मुंबई शहर में एक साधारण सुबह की शुरुआत हुई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दिन एक मासूम बच्ची और उसके परिवार की जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से, एक ऐसी जगह जहां आजकल हर कोई मौजूद है, खासकर किशोर और युवा वर्ग। ऐसी ही एक ऑनलाइन मुलाकात होती है 15 साल की वंश राठौर और 21 साल के संतोष मकवाना के बीच। वंश एक स्कूल जाने वाली लड़की थी जो मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वहीं संतोष बांद्रा ईस्ट में रहने वाला एक युवा था जो अपने दोस्त विशाल अंबे के साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। सोशल मीडिया पर बातचीत से शुरू हुई ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वंश और संतोष अक्सर विशाल के जुहू स्थित फ्लैट में मिला करते थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन वंश अपने स्कूल से लौट रही थी और रास्ते में संतोष से मिल रही थी। तभी उसके घर वालों ने उन्हें साथ देख लिया। वो आग बबूला हो उठे। एक नाबालिग लड़की और 21 साल का युवक। उन्होंने संतोष की सरेआम पिटाई कर दी और चेतावनी दी कि दोबारा वंश से मिलने की कोशिश मत करना। यह घटना संतोष के दिल में गहरे उतर गई। वह अपमानित और क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद संतोष ने वंश से संपर्क किया और कहा, प्लीज मुझसे आखिरी बार मिल लो, ब्रेकअप तो करना है, कम से कम ठीक से तो करो। वंश पहले तो मना करती है, लेकिन जब संतोष इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो वह मान जाती है। 25 अगस्त की सुबह वंश स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती है, लेकिन वो घर कभी वापस नहीं लौटती। शाम को जब वंश नहीं लौटी तो उसके माता पिता परेशान हो उठे। उन्होंने इधर उधर तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले ही दिन 26 अगस्त मुंबई के नायक गांव के परेरा नगर में लोगों की नजर एक लावारिस सूटकेस पर पड़ी। जंगली इलाके में पड़ा वो सूटकेस बहुत संदिग्ध लग रहा था। कुछ खून के धब्बे भी उसमें दिख रहे थे। लोगों ने रेलवे पुलिस को कॉल किया। रेलवे पुलिस ने तुरंत अंधेरी पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सूटकेस खोला और उसमें जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। सूटकेस में वंश की डेड बॉडी थी। उसके साथ उसकी स्कूल ड्रेस, तौलिया और कुछ निजी सामान भी मिला। पुलिस ने स्कूल ड्रेस से स्कूल का पता लगाया और गुमशुदा लड़की के परिजनों को बुलाया। पोस्टमार्टम हाउस में वंश की शिनाख्त हुई। माता पिता रो रो कर बेहाल हो गए। वंश की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये था कि कातिल कौन हो सकता है। पुलिस ने जब घर वालों से पूछा कि उन्हें किस पर शक है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, हमें पूरा यकीन है कि संतोष मकवाना ने हमारी बेटी की हत्या की है। परिजनों ने संतोष का फोन नंबर और पता भी पुलिस को दिया। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वह गायब था। मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ था। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुंबई पुलिस ने संतोष के फोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। 28 अगस्त की सुबह 5:20 पर मोबाइल फोन सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ। लोकेशन मिली, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, गुजरात। पुलिस को समझ आ गया कि वो अब ट्रेन से फरार हो चुका है। अब सीसीटीवी फुटेज की तलाश शुरू हुई। रेलवे स्टेशन, लॉज, होटल, चाय की दुकान, कहीं भी संतोष और विशाल का चेहरा नहीं मिला। जांच में पता चला कि उसी समय एक ट्रेन बेंगलुरु से होते हुए गुजरात के रास्ते राजस्थान जा रही थी। मुंबई पुलिस को शक हुआ कि संतोष और विशाल उसी ट्रेन में हो सकते हैं। पुलिस ने पूरा ट्रेन रूट स्कैन करना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरे, स्टेशन की एंट्री और एग्जिट, यात्रियों की लिस्ट, सब कुछ स्कैन किया। मुंबई पुलिस को जैसे ही ये यकीन हो गया कि संतोष और उसका साथी विशाल राजस्थान की ओर भाग चुके हैं, उन्होंने बिना देर किए टेक्निकल टीम, साइबर सेल और लोकल पुलिस की मदद से एक फुल ऑपरेशन लॉन्च किया। फोन ट्रेसिंग से पता चला कि आरोपी किसी अनजान नंबर से कॉल कर रहे हैं जो जयपुर और उदयपुर के बीच के एरिया में एक्टिव था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दोनों ने अपनी लोकेशन लगातार बदलनी शुरू कर दी ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि मुंबई पुलिस का पीछा बहुत सटीक होता है। मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम, जिसमें 5 अधिकारी और 2 साइबर एक्सपर्ट शामिल थे, उनको राजस्थान भेजा गया, जो टीम के लीड थे।
इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल और साइबर एक्सपर्ट विजय गावंडे। इन लोगों ने सबसे पहले उदयपुर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और होटलों के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए और फिर उदयपुर में एक होटल के बाहर लगे कैमरे में 2 संदिग्ध लड़के दिखे, एक लंबा और दुबला, दूसरा थोड़े भारी शरीर वाला। इंस्पेक्टर चंद्रकांत ने तुरंत लड़की के परिवार को फुटेज भेजा। माता पिता ने रोते हुए पहचान की। उन्होंने कहा, हाँ, यही है संतोष मकवाना और उसका दोस्त विशाल। अब पुलिस को यकीन हो गया, ये दोनों यहीं कहीं हैं। मुंबई पुलिस ने उसी होटल में छापा मारा, लेकिन कमरा खाली था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि 2 लड़के आए थे, लेकिन सुबह 6 बजे बिना बताए निकल गए। पुलिस को शक हुआ, ये दोनों अब राजस्थान के बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ घंटों बाद संतोष का मोबाइल फिर 15 सेकंड के लिए ऑन हुआ। इस बार कर्नाटक की लोकेशन मिली। मुंबई पुलिस को यकीन हो गया, ये अब दक्षिण भारत की ओर भाग रहे हैं। अब टीम ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया। लोकेशन ट्रैकिंग, टोल प्लाजा की सीसीटीवी और रेलवे टिकटिंग से कुछ नया हाथ लगा। 30 अगस्त 2022 सुबह 3 बजे कर्नाटक पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से हुबली रेलवे स्टेशन से दोनों आरोपियों संतोष मकवाना और विशाल अंबे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के चेहरे पर थकान, डर और गिरफ्तारी का आभास साफ झलक रहा था। दोनों को मुंबई लाया गया। पूछताछ के दौरान शुरुआत में दोनों चुप रहे, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोन ट्रेस और लड़की के पिता का बयान सामने रखा तो संतोष टूट गया। उसने जो बताया वो सुनकर हर पुलिस अफसर भी सन्न रह गया। संतोष ने कहा, उसके बाप ने मुझे मारा था, मैं बेइज्जती नहीं भूल सकता था। मैंने तय कर लिया था कि बदला लूंगा। मैंने वंश को कहा कि एक आखिरी बार मिलो और वह मान गई। हम उसे जुहू वाले फ्लैट में ले गए। वह आई तो मैंने उसे बातों में उलझाया, फिर झगड़ा किया, फिर उसे तौलिए से गला घोंटकर मार डाला। जब वो मर गई तो मैं डर गया। विशाल ने कहा, बॉडी को ठिकाने लगाओ। हमने पास के दुकान से एक बड़ा सूटकेस खरीदा, बॉडी को उसमें डाला और टैक्सी से नायक गांव ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना, 363 अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में वंश के माता पिता ने कहा, हमें हमारी बेटी वापस नहीं मिल सकती, लेकिन हमें भरोसा है कि कोर्ट उसे इंसाफ जरूर देगा। जज ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वंश की मां कोर्ट के बाहर खड़ी थीं, हाथ में बेटी की फोटो। उन्होंने कहा, काश मेरी बेटी उस दिन स्कूल नहीं जाती, काश वो इन दरिंदों की बातों में नहीं आती। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। अब कोई और बच्ची किसी शैतान का शिकार न बने, यही मेरी आखिरी दुआ है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों पर भरोसा मत कीजिए। किशोर बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। हर इमोशनल बात सच्चा प्यार नहीं होती, कई बार वो मौत की चाल होती है। और सबसे जरूरी, मुंबई पुलिस जैसे अफसरों पर हमें गर्व है, जो देश के हर नागरिक के लिए न्याय दिलाने में दिन रात एक कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि देश की हर बेटी सुरक्षित हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वंश जैसी बच्ची को इंसाफ दिलाने में अपनी आवाज जोड़ें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जस्टिस फॉर वंश लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद।